आपने कभी ऐसी अफवाहें सुनी है? अफवाह जिसमें एक लड़का अपनी बचपन की दोस्ती के पीछे पागल हो जाता है, या फिर याशिरो नाम की एक ट्रांसफर वाली अफवाह, या वो घड़ी वाली अफवाह जिसके काबू में वक्त रहता है, या एक भूत के बारे में जो इच्छाएं पूरी करता है और बदले में आपकी पसंदीदा चीजों को आपसे छीन लेता है। हनाको, हनाको, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? ने कभी हनाको को पुकारा है? क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज खोने के लिए तैयार हो? हनाको का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हें जवाब देता है। बताओ, क्या तुम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो तो अभी एसके एनिमे को सब्सक्राइब कर दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ तुम्हें ऐसे ही रहस्यमयी और इमोशनल कहानियां पूरी डिटेल और हर डायलॉग के साथ मिलेंगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो देर मत करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। तो चलिए आज का टॉयलेट बाउंड का सीजन 2 का एपिसोड 2 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हनाको की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं। इसके बाद हमें स्कूल के 7 अजूबों में से पहले अजूबे की झलक दिखाई जाती है, जो कि घड़ी का रखवाला आकाने आई है। तभी याशिरो हैरान होकर देखती है कि समय अचानक रुक गया है। वह बोलती है, अरे ये क्या, ये तो हवा में ही रुक गया। तभी आकाने की एंट्री होती है जो हनाको की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। पुरानी यूनिफॉर्म पहने, गालों पर ये टैग लगाए, 2 भूटी आंखों के साथ घूमते हो, साथ में नंबर के टूबे हो। हनाको मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल सही कहा। आकाने गुस्से में हनाको की ओर बढ़ता है और कहता है, आओई को खतरे में डालने की तुम्हारी ये हिम्मत मुझे पसंद नहीं आई। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, मैं तुम्हारे कान के नीचे एक लगाना चाहता हूं। तभी याशिरो बीच में आकर चिल्लाती है, नहीं, रुक जाओ। तभी अचानक रुका हुआ समय फिर से चलने लगता है और छत से झूमर नीचे गिरने लगता है। तभी बाहर से आवाजें आती हैं। ये आवाज कैसी है? ये अंदर से आई है। आकाने तुरंत कहता है, अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो आओई के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद सभी लोग नाज रूम में पहुंचते हैं। आकाने आओई की ओर देखता है और कहता है, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, बस बेहोश हो गई है। तभी कोर हनाको की ओर गुस्से में देखता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हनाको जवाब देता है, मैंने तो बस उसे बचाने के लिए ऐसा किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आकाने को पकड़ कैसे पाता? कोर सवाल करता है, तुम्हें कैसे पता चला कि इसके पीछे वही है? हनाको कहता है, याद है जब उसने मुझे याशिरो की बॉडी से बाहर निकाला था? उस झटके से बाहर निकलने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी मुझे समझ आ गया कि इसके पीछे आकाने का हाथ है। याशिरो हैरान होकर पूछती है, लेकिन आकाने इस स्कूल का अजूबा कैसे हो सकता है? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। आकाने गंभीर होकर कहता है, मुझे भी नहीं पता था। इसमें हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। याशिरो आश्चर्य से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? आकाने जवाब देता है, मैं जानता हूं कि इसने भी तुम्हें किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फंसाया हुआ है ना? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद हमें आकाने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यह उस दिन की बात है जब आकाने और आओई स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में थे। आकाने आओई से कहता है, आओई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आओई हंसते हुए जवाब देती है, जब देखो बस यही बोलते रहते हो। अगर मेरा दिल जीतना है तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अगर ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारे लिए सोचूंगी। तभी अचानक आओई की ओर एक बड़ा शीशा गिरने वाला होता है। आकाने चिल्लाता है, रुक जाओ, रुक जाओ, और तभी वक्त रुक जाता है। तभी घड़ी का तीसरा रखवाला सामने आता है और कहता है, चलो बताओ बच्चे, क्या तुम वक्त के साथ शक्ति पाना चाहते हो?
वापस वर्तमान में आते हैं, जहां आकाने कहता है, घंटा शक्ति मिली। मुझे तो बाद में पता चला कि उन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ सोची समझी साजिश रची थी। उन्होंने नाटक किया और मेरा तन, मन, धन सब छीन लिया। आकाने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दिखाते हुए कहता है, देखो, इस घड़ी की वजह से मैं बस वक्त को रोक सकता हूं और कुछ नहीं। वो भी सिर्फ दिन में 3 बार और सिर्फ 5 मिनट तक। हनाको गंभीर स्वर में कहता है, तो इस तरह तुम पहले अजूबे के साथ जुड़ गए और बदले में एक भूत बन गए। आकाने जवाब देता है, बिल्कुल। और ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक चलेगा जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता। तब तक के लिए मैं इन घड़ी के रखवालों के लिए काम करूंगा। आकाने आगे कहता है, तुम लोग मुझे अलग नजरों से देख सकते हो, मगर याशिरो और मुझमें कोई फर्क नहीं। अगर इस घड़ी को हटा दें तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूं। मुझमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि इन चश्मों को पहनने के बाद मैं किसी भूत को देख सकूं। तभी कोर हनाको से कहता है, तो इसलिए तुम हनाको के काम है। अकाने बोलता है, खैर सातवें अजूबे, तुम सातों अजूबों में सबके बॉस हो। बस मैंने सुना है कि तुम गंदी सोच वाले भूत हो। तो सातवें अजूबे, तुम सातों अजूबों में सबके बॉस हो। तो बताओ कि आखिर ये गंदे दिमाग वाले को मुझसे क्या काम है। कोआ के एक कमेंट से जब वह बोलता है, इतनी गंदी सोच वाला भूत कहाँ मिलेगा, वो भी 2 बार। इज्जत की तो वॉट ही लगा दी। इस पर हनाको बोलता है, खैर जो भी हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, अरे क्या हुआ। तभी वे चारों बाहर आ जाते हैं और जो दृश्य उनके सामने होता है उसे देखकर चौंक जाते हैं। कोआ देखकर हैरान होकर बोलता है, यहाँ तो सबके सब बूढ़े हो गए हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये स्कूल ओल्ड एज होम में बदल जाएगा। इस पर याशिरो कहती है, पक्का ये उसी भूत की वजह से हो रहा है। तभी याशिरो को एक छोटी बच्ची नजर आती है। याशिरो बोलती है, अरे छोटी बच्ची। तभी अकाने उस छोटी बच्ची को पकड़ने के लिए भागता है और कहता है, भाग गई। मान भी जाओ, बहुत हो गया। मिराए, ये तो गायब हो गई। हनाको इस पर गंभीर होकर कहता है, मुझे पता था। स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है ना, घड़ी के रखवाले। तभी अकाने बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। मिराई कैद से छूट गई थी। याशिरो चौंक कर बोलती है, मिराई कैद से छूट गई थी। अकाने कहता है कि मिराई ही वह शक्ति है जो भविष्य को नियंत्रित कर सकती है। उसके पास इतनी ताकत है कि केवल उसके छूने से ही समय तेजी से आगे बढ़ सकता है। याशिरो इस खुलासे से हैरान हो जाती है और पूछती है, इसका मतलब ये सब मिराई की वजह से हुआ। अकाने इस बात की पुष्टि करते हुए कहता है कि इसी वजह से उसने मिराई के लिए खास ग्लोव्स बनाए थे ताकि वह किसी चीज को छू न सके और उसके प्रभाव से दुनिया को बचाया जा सके। उसने उसे एक घड़ी के अंदर कैद करके रखा था ताकि वह नियंत्रण में रहे। लेकिन आज सुबह वह कैद से आजाद हो गई। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि मिराई का आजाद होना भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। हनाको स्थिति को समझते हुए अकाने से कहता है, मुझे लगता है कि जितना हम मिराई को रोकना चाहते हैं, उतना ही तुम भी चाहते हो। तो क्यों न हम मिलकर यह काम करें और मिराई को फिर से कैद करें। हनाको का ये प्रस्ताव अकाने के लिए चौंकाने वाला होता है। अकाने भूतों के प्रति अविश्वास जताते हुए कहता है, एक भूत के साथ मिलकर काम करूं। याशिरो इस पर जवाब देती है, क्या तुम्हें भूतों के साथ काम करना पसंद नहीं है। अकाने ने साफ साफ कहा कि उसे भूत पसंद नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसे समझ नहीं आता कि याशिरो भूतों से इतनी दोस्ती क्यों कर रही है, खासकर जब आई के साथ जो हुआ वह उसकी आंखों के सामने है। अकाने का कहना था कि भूत भरोसेमंद नहीं होते और उनके साथ काम करना बेवकूफी है। याशिरो इस पर जवाब देती है, हनाको बुरा नहीं है और ना ही किसी का बुरा चाहता है। पर हाँ, इसकी सोच थोड़ी गंदी है।
तभी कोआ मजाक में कहता है, ये गंदी सोच वाली बात तुमने सही पकड़ी है। हनाको इस पर नाराज होते हुए कहता है, तुम भी शुरू हो गए। यहाँ पर हल्के फुल्के मजाक का माहौल बनता है, लेकिन अकाने अभी भी गंभीर रहता है। अकाने याशिरो से पूछता है कि क्या हनाको ने आओई के साथ जो भी किया वह सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था। याशिरो कहती है कि हाँ, ये सिर्फ एक प्लान था और इसका मतलब यह नहीं है कि हनाको बुरा है। अकाने व्यंग्य करते हुए कहता है, अच्छा तो ये बुरा भूत नहीं है, पर क्या तुम जानती हो कि इसने भी किसी का खून किया है? फिर अकाने आगे कहता है, भूतों को जिंदगी की कद्र नहीं होती। उन्हें क्या पता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ पर अकाने ने हनाको के अतीत पर सवाल उठाते हुए उसके किए गए अपराधों की ओर इशारा किया। उसका कहना था कि एक बार अगर किसी ने खून कर दिया तो वह हमेशा के लिए दोषी रहेगा। फिर अकाने गंभीर होकर कहता है, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना अच्छा काम किया हो या अभी कितने लोगों को बचा रहे हो, क्योंकि तुम जो कर चुके हो उसका बदला नहीं जा सकता। एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा नहीं हो सकता, न ही उसके दर्द को भुलाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अकाने इस बात को समझता है कि मिराई को रोकने के लिए उसे हनाको और याशिरो की मदद लेनी होगी। पर इस वक्त मेरे लिए जरूरी है मिराई को जल्द से जल्द पकड़ना। और अगर इसमें तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। फिर चाहे तुम खूनी ही क्यों न हो, मैं इसके लिए तैयार हूं। 7वें अजूबे। तभी हनाको बोलता है, पता है मुझे तुम जैसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों ना दोस्त बने। योशिरो बोलती है, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे उसे पकड़ पाए। कोआ बोलता है, ये सब जो हुआ है क्या तुम उसे वापस ठीक कर सकते हो? आकाने जवाब देता है, हाँ अगर उसे पकड़ सके तो क्यों नहीं। पर यह सोचकर डर लगता है अगर वो आओई के पास पहुंच गई और उसे छू लिया तो। तभी हनाको कोआ से बोलता है, ओए सुनो, किसी भी कीमत पर मिराई को याशिरो को छूने मत देना, चाहे जो भी हो जाए। हाँ मैं भी उस पर नजर रखूंगा, पर कुछ होने से अच्छा है हम दोनों ध्यान रखें। कु हैनको से पूछता है, क्या मतलब कुछ भी हो जाए? ये कहने का क्या मतलब? हैनको बताता है, कुछ भी तो नहीं। देखो वो लड़की है, बूढ़ी होकर उसकी जुड़िया नहीं, ये तो अच्छी नहीं लगेगी। कु को शक होता है नहीं तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तभी अकाने को कुछ आवाज आती है। आकाने ने कहा, एक मिनट, तुम्हें कुछ आवाज आई? यशिरो ने भी हाँ कहा। तभी टेबल पर चॉकलेट में मिराई चॉकलेट खा रही थी। जैसे ही सबने उसे पकने की कोशिश करे वो भागने लगी, लेकिन कोआ ने उसकी चोटी पकड़ लिया। लेकिन उस मिराई ने उसका भी समय आगे बढ़ा दी। तभी मिराई कहती है, तुम्हारा वक्त बढ़ाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल था। तभी वहां पर धुआं हो जाता है और यशिरो कोआ को बोलती है, तुम ठीक तो हो? तभी कोआ कहता है, अरे नहीं, वो फिर से भाग गई, उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी सब कोआ को देखकर चौंक जाते हैं। ओ अकाने बोलता है, अरे वाह, ये तो प्रेसिडेंट मिनामोटो जैसा दिख रहा है। तभी अपना चेहरा आईने में देखता है और बोलता है, हाँ ये मुझे क्या हो गया? हैनाको बोलता है, मुझे लगता है उसके जादू का असर तुम पर पूरा नहीं हुआ, शायद इसकी वजह से तुम्हारी तंत्र विद्या हो। फिर याशिरो वहाँ से भागते हुए बोलती है, मुझे भी एक लंबे टांगों वाली खूबसूरत लड़की बना दो। लेकिन पीछे से हनाको चिल्ला के बोलता है कि रुक जाओ। फिर याशिरो कहती है, मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पाई। फिर हनाको बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत थी याशिरो। फिर अकाने बोलता है, वैसे भी मिराई अपनी शक्तियों से सिर्फ तुम्हारी उम्र बढ़ा सकती है, तुम्हारे चेहरे का नक्शा नहीं बदल सकती है, और खूबसूरती नहीं। याशिरो फिर बहुत उदास हो जाती और फिर कोमा आता है और याशिरो के लिए हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि यूनिवर्स ने तुम्हें जैसा ही बनाया है, मुझे वैसे ही तुम क्यूट लगती हो। और फिर याशिरो हनाको के पीछे छुप जाती है, बोलती है, तुम प्लीज मेरे करीब मत आओ। को बोलता है, लेकिन किस लिए? याशिरो अपने मन में कहती है कि कहीं मैं इसके प्यार में न पड़ जाऊं। अकाने बोलता है कि अभी के लिए यह जरूरी है कि हम मिराई को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाएं।
फिर याशिरो बोलते ओह हाँ, क्या तुम्हें उसकी कोई कमजोरी पता है? फिर अकाने बोलता एक तो वो बहुत बेवकूफ़ और एक नंबर की बुक्कड़ है। उसे अपने बाल संवारना पसंद है और काफ़ी तेज भी है, लेकिन बेवकूफ़ होने वाली बात मत भूलना, वो दिमाग से पैदल है। उसके पास एक चूहे जितना शातिर दिमाग और स्पीड है। याशिरो बोलती है चूहे जितना? फिर याशिरो बोलते कि तुम्हारी बातों से मुझे मेरे पास जो एक ब्लैक कैनन है उसकी याद आ गई। फिर याशिरो बोलती है तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर हमें मिराई दिखाई जाती है, वो कहती है उछलते उछलते कि इतने दिनों बाद आज़ाद होके मज़ा आ रहा है और वो साथ में लोगों को बुरा भी बना। तो फिर उन लोगों ने रास्ते में बहुत सारी चॉकलेट एक लाइन से गिराते हुए चले गए। तो फिर मिराई वहाँ से गुजरती है तो बोलती है अरे ये क्या, यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स है। तो वो एक एक करके चॉकलेट उठाने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। फिर वो एक कमरे में पहुँचती है। वहाँ पे कमरे में पहुँच के अचानक से ऊपर से बिजली की जैसी तारें गिरने लगती है। अरे यह क्या है? तभी याशिरो बॉक्स को अपने ऊपर से हटाकर बोलती है जाल में फंस गई, आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। योशिरो बताती है कि चूहे को कैसे पकड़ते हैं। तो आज का ज्ञान यह है कि आखिर चूहे को पकड़ते कैसे हैं। पहली बात, उनके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। दूसरी बात, शांति से छुपकर खड़े हो जाओ। और तीसरी बात, खाने को खुला छोड़ दो और जब वो खाने आए तो उन्हें पकड़ लो। इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल काम था मूके को वापस पकड़ना। तभी हनाको बोलता है अरे वाह याशिरो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारा आइडिया काम कर गया। और मुझे तो ये भी विश्वास नहीं हो रहा कि आने वाले टाइम ये लड़का इस तरह की स्टंट मारने वाला है। तभी याशिरो कोह की तारीफ करती है, बहुत बढ़िया को। तभी कोह हनाको से कहता है माना मैं तेरे जितना कुछ खास नहीं कर सकता, पर मुझे यह आता है। तभी कोह अकाने से मदद मांगता है, अकाने कुछ करो। कोह चौंक जाता है और कहता है अरे ये क्या हुआ? तभी हनाको समझाता है कि क्या हुआ। इसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। देखकर तो लगता है कि इस पर अकाने ने इस बिजली के जाल के अंदर के वक्त को रोक दिया है। तभी अकाने कोह को चिढ़ाते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हारी इस घटिया सी शक्ति जिसमें ये जाल सिर्फ 10 सेकंड तक रहता है, मैंने उसे बढ़ाकर 5 मिनट तक कर दिया है। कोह हताश होकर आंकने से कहता है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अकाने मिराई से बात करता है मेरी शक्तियां तुम पर काम नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाल में तो फंसा ही सकता हूं ना मिराई। अब ये सब बंद करो, बहुत हो गई मस्ती। तभी मिराई बोलती है इतनी जल्दी नहीं। अच्छा ठीक है। तभी मिराई गब हो जाती है और याशिरो के पीछे चले जाती है। जाने से पहले इस लड़की का मेकओवर कर देती हूँ। तभी को याशिरो को बचने को कहता है, लेकिन तभी मिराई याशिरो पर अपना जादू करती है। तभी हनाको याशिरो चिल्लाते हुए उसके पास जाता है याशिरो, अरे याशिरो। तभी मिराई बोलती है मैं इस लड़की का वक्त आगे नहीं बढ़ा पाई। सातवें अजूबे हानाको, क्या इसका मतलब इस लड़की की आगे और जिंदगी ज्यादा बची नहीं है? तभी कोह हनाको से सवाल पूछता है क्या मतलब आगे और जिंदगी नहीं बची है? हानाको यह क्या बकवास कर रही है? तभी को के पीछे घड़ी का तीसरा रखवाला आ जाता है और कहता है इसने जो कहा बिल्कुल सही कहा बच्चे। और कोआ के सर पर हाथ रखकर अपने जादू से कोआ को ठीक कर देता है और तभी कोआ चौंक कर कहता है मैं नॉर्मल हो गया। तभी अमाने तीसरे घड़ी के रखवाले के बारे में कहता है ये हमेशा तभी आते हैं जब सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। क्यों है ना काको? तभी घड़ी का तीसरा रखवाला यानी काको कहता है ऐसा क्यों कहते हो, मैं थोड़ा ही तो लेट हुआ हूँ। तभी कोआ चौंकर बोला काको, इसका मतलब यही घड़ी के तीसरे रखवाले हैं। सही कहा। तभी अमाने काको के बारे में बताता है काको बीते हुए वक्त के रखवाले हैं और देखा जाए तो ये हम दोनों के लीडर भी हैं। तभी अमाने कोआ से कहता है पर इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम याशिरो है जिसके लिए तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तभी कोआ याशिरो के पास जाता है और कहता है अरे हाँ याशिरो,
इसे क्या हुआ है? तभी को गुस्से में हनाको से पूछता है। ओए हनाको बताओ इसे क्या हुआ है? तभी हनाको कहता है, इसलिए मैंने वॉर्न किया था। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कुछ भी हो जाए घड़ी के फ्यूचर की रखवाली को याशिरो को छूने मत देना। फिर हनाको याशिरो को दीवार के सहारे बिठा देता है और कहता है, अब मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर आप ले बैठो। तभी हनाको हंसते हुए बोलने लगता है, देखो ये बहुत ही सिंपल है। याशिरो के पास इतना वक्त है ही नहीं कि मिराए उसे आगे बढ़ा पाती। याशिरो जल्दी ही मरने वाली है और इसके पास 1 साल का ही वक्त बचा है। बस एक बात क्लियर कर दो, इस सब का मेरे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जल्दी मरना इसके किस्मत में ही था। सिर्फ वही लोग मुझे बुला सकते हैं जो उस दूसरी दुनिया के थोड़े करीब होते हैं, या वह लोग जो तुम्हारी तरह कुछ खास शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, या फिर वह लोग जो मौत के करीब होते हैं। समझे तुम? तभी को हैरानी से हनाको से कहता है, कैसे? ये सब बोलते हुए तुम हंसता हुआ चेहरा कैसे बना सकते हो? तभी हनाको कहता है, अच्छा तो तुम ही बताओ, क्या मुझे ऐसा चेहरा बनाना चाहिए? जब तुम जल्दी मरने वाले हो तो हर दिन आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए, है कि नहीं? मुझे ऐसा कुछ कहना चाहिए था, पर मैं तो पहले से ही मर चुका हूं, तो कौन जीता है और कौन मरता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कोआ गुस्से में हनाको की कॉलर पकड़ कर रहा है। क्या कहा? अगर ऐसा दोबारा कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। तभी हनाको कोआ को समझाते हुए कहता है, देखो मैं अपने तरीके से याशिरो का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसकी बची हुई जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर रहा था और आगे भी करता रहूंगा। समझे तुम? तभी हनाको कोआ की छड़ी उससे ले लेता है और कहता है, ठीक है। तभी को कहते हुए आगे बढ़ता है, वापस तो दे। तभी हनाको कोआ को जमीन पर नीचे दबोच लेता है और तभी घड़ी के रखवाले से कहता है, घड़ी के रखवालों स्कूल का वक्त नॉर्मल कर दो, जैसा कि मिराई के छूटने के पहले था बिल्कुल वैसा। तभी काको कहता है, खैर अपने लोगों की गलती को सुधारना तो पड़ेगा ही। तभी वो समय को पहले जैसा करने लगता है और कहता है, इतने दिनों बाद इतने बड़े पैमाने पर वक्त को पीछे कर रहा हूं। तभी को हैरानी से पूछता है, ये कैसी आवाज है? तभी अमाने जवाब देता है, काको वक्त को वापस नॉर्मल कर रहे हैं। तभी मिराई कहती है, शर्म की बात है, पर किसी को याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने ये दिन देखा भी था। तभी को कहता है, 1 मिनट, अभी जो कुछ हुआ वह मुझे याद नहीं रहेगा। तभी काको समझाते हुए कहता है, इसका असर ना किसी भूत पर होता है और ना ही किसी ऐसे इंसान पर जिसके पास शक्तियां हो। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी शक्तियां होती हैं उन पर असर नहीं पड़ता। तभी कोआ के ऊपर बैठा हनाको बोलता है, जो कुछ भी हुआ तुम्हें याद नहीं रहेगा, यहाँ तक कि याशिरो के बारे में जो पता चला वह भी अच्छी बात है ना। तभी कोआ गुस्से में बोलता है, इसमें क्या अच्छा है, रुको इससे। तभी हनाको कोआ को समझाते हुए बोलता है, याशिरो के पैदा होने के टाइम से ही उसका बचा हुआ वक्त एक पत्थर में कैद है। कुदरत जो चीजें करती है उसे कोई बदल नहीं सकता, तुम्हें ये पता होना चाहिए को। तभी को मित्सुमा की यादें उसके आंखों के सामने आ जाती है और को इमोशनल और गुस्सा होते हुए हनाको से कहता है, भूलो मत तुम मित्सुमा के बारे में बात कर रहे हो। तभी हनाको कहता है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सब भूल जाओ और अपनी पुरानी जिंदगी में जाकर मजे करो, और याशिरो के लिए भी यही सही है। तभी को हनाको को धक्का देते हुए कहा, चुप चुप हो जाओ और अपनी बकवास बंद कर समझो। क्या सही है क्या गलत है मुझे फर्क नहीं पड़ता, या कुदरत ने जो नहीं किया। अगर याशिरो मरने वाली है तो मैं उससे जरूर बचाऊंगा, जो भी हो जाए उससे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही कभी हार मानूंगा, चाहे मैं सब कुछ भूल क्यों ना जाऊं। तभी हनाको कहता है, तो तुम हार नहीं मानोगे? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने में पैसा थोड़ी लगता है। तभी को गुस्से में चिल्लाते हुए कहना है, क्या मतलब है इसका? तभी अमाने पीछे से हनाको के पास आता है, बस बहुत हुआ, मेरी बात सुनो।
तभी अकाने हनाको को नीचे पटक देता है, ये लो। तभी अकाने कू से कहता है, जहां चाहे वहां राह है, मैं इससे नहीं मानता, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं उन्हें अपने सपने पूरे करने का कभी मौका नहीं मिलता है, मैं तुम्हें एक मौका तो दे ही सकता हूं। तभी कू अकाने से पूछता है, क्या सच में अकाने? तभी अकाने की आंखें चमक उठती है और वह कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, मैं भी हार नहीं मानूंगा। तभी अकाने आओई को अपनी आंखों के सामने देखता है और उसमें आओई करती है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर कभी नहीं जाऊंगी। तभी को अकाने के बारे में कहता है, जब देखो आओई ही आओई। तभी अकाने सीरियस होकर कू से कहता है, मैंने इसे आज तक सिर्फ आओई के लिए ही इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं पहली बार कुछ अलग कर रहा हूं। चाहे काको बाकी सब के लिए वक्त को पहले की तरह बना देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वक्त को यहीं रोक दूंगा। इससे ये होगा कि उनकी की गई शक्ति का असर तुम पर नहीं पड़ेगा और तुम्हें सब याद रहेगा। तभी कू अकाने से सवाल पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी अकाने कहता है, क्योंकि हम दोनों ही इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही करके तो हम योद्धा बनेंगे, हैं नाको। तभी कू खुश होकर कहता है, हाँ सही कहा, तो अब से हम दोस्त हुए, हाँ क्यों नहीं। तभी काको कहता है, तो ठीक है, जैसा तुम कहो, अब मुझे वापस चीजों को नॉर्मल करना होगा। तभी हनाको कहता है, तुमने मेरी उम्मीद बढ़ा दी है। तभी सब कुछ ठीक हो गया और याशिरो को जब होश आया तब कू और अकाने याशिरो को जो हुआ वो सब बताते हैं। तो बस ऐसा ही हुआ था। तभी याशिरो बोलती है, तो इसका मतलब तुमने सारी चीजें नॉर्मल कर दी और मैं बेहोश पड़ी थी। तभी अकाने याशिरो से कहता है, हाँ, तुम्हें जो परेशानी हुई उसके लिए माफ कर देना। तभी याशिरो कहती है, कोई बात नहीं। अकाने बोलता है, तुम नाराज नहीं हो, ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। जब सब कुछ नॉर्मल हो ही चुका है तो मुझे लगता है जी हमें सारी बात। तभी अकाने चुप हो जाता है और पीछे से तेरू आ जाता है और बोलता है, लेकिन मुझे यह ऐसा नहीं लगता। याशिरो तभी पूछती है, अरे तेरू आप यहाँ क्यों? चौंक जाता है और पूछता है, ओ अरे आप यहाँ कहाँ से आए? तभी तेरू अकाने से पूछता है, मैंने सुना तुमने बवाल मचा दिया घड़ी के रखवाले। अकाने डर जाता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मिराए और काकू की वजह से हुआ। तेरू अकाने को धमकाते हुए बोलता है, क्योंकि अभी तुम इंसान हो इसलिए मैं इस बात को भूल जाता हूं, लेकिन दोबारा कभी स्कूल को इतनी बड़ी मुसीबत में मत डालना। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगे। वो तो तभी तेरू अकाने को घसीटते हुए ले जाता है और कहता है, तुम्हारे सारे बहाने में काउंसिल ऑफिस में सुनूंगा नहीं। तभी अकाने को से मदद मांगता है, प्लीज मुझे बचाओ को। तभी को कहता है, छोड़ दो उसे, मान जाओ मेरी बात तोरू। तभी याशिरो कुछ सोचती है, मेरे दिमाग में अभी कई सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे घड़ी के रखवाले यूरिशिरो कैसे हैं। कोई बात नहीं, आज स्कूल के बाद हानाको से मिलने जाती हूँ, मैं इसका जवाब उसी से पूछ लूंगी। फिर हम देखते हैं कि हानाको अकेले छत पर बैठा हुआ था और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तारांकन तभी हम देखते हैं कि हानाको अकेले छत पर बैठा हुआ है। इसी के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल SK एनिमे को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कौन सा लगा। अगले एपिसोड में देखेंगे कि हानाको आखिर याशिरो से क्या छिपा रहा है और क्या याशिरो को उसके सवालों का जवाब मिलेगा। जानने के लिए जुड़े रहिए SK एनिमे के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे ट्यून। तारांकन।